वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी इनफाइनाइट सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे हैं कॉचीज रूट टेस्ट, राइट। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन वन एग्जांपल ऑफ कॉचीज रूट टेस्ट और उसमें मैंने डिटेल में समझाया है आपको कि व्हाट आर द रूल्स, व्हाट इज द ये मेरा बेटा है क्यूट सा प्यारा सा। तो उसमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आपको कॉचीज रूट टेस्ट को सॉल्व करना है। Now, let us see one more example so that the idea gets clear. So, the question says that हमें इस सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करना है, ठीक है। कौन सी सीरीज दी हुई है? सीरीज इज समथिंग लाइक दिस। अब मान लो क्वेश्चन में लिखा नहीं भी हो कि सॉल्व दिस बाय कॉचीज रूट टेस्ट, फिर भी आपको समझ जाएगा। कैसे समझ जाएगा? ये पावर दिख रहा है n, यहाँ भी पावर n है, n+1 दिख रहा है। तो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से कुछ दिखता है पावर n, मतलब कॉचीज रूट टेस्ट वहां अप्लाई हो सकती है। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। सबसे पहली स्टेप होती है टू फाइंड आउट या टू एनालाइज xn। यहाँ पे लेट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें पता है हियर डायरेक्टली दिया हुआ है। xn क्या है? xn इज दिस n+√n होल रेज टू पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n इंटू n रेज टू n+1। क्यों हमने xn फाइंड किया है? बिकॉज हमें पता है स्टेप 1 होती है टू फाइंड आउट xn, स्टेप 2 होती है xn का पावर लेना है 1/n एंड स्टेप 3 होती है इसकी लिमिट निकालनी होती है n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn रेज टू पावर 1/n। बस इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन या ग्रेटर देन के लिए डाइवर्जेंट, आई सपोज, मुझे याद नहीं आ रहा है। यस, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट एंड ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये हमारी स्टेप्स होती है। अकॉर्डिंगली वी विल फॉलो द स्टेप्स। तो xn मिल गया है, इम्प्लाइज व्हाट विल बी xn रेज टू पावर 1/n। अब ये पूरी टर्म, ये जो पूरा है सबको पावर, होल टर्म को हम पावर रेज करेंगे 1/n। उसके बाद क्या होगा कि सारी टर्म्स को इंडिविजुअली पावर लगेगा 1/n, मतलब न्यूमरेटर में पावर 1/n लगेगा, डिनोमिनेटर में लगेगा। जब न्यूमरेटर में ये पावर लगेगा n+√n रेज टू पावर n होल रेज टू पावर 1/n एंड डिनोमिनेटर में हर एक टर्म को लगेगा इंडिविजुअली 1/n n रेज टू n+1 रेज टू पावर 1/n, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? ये मल्टीप्लीकेशन होने के कारण दिस विल गेट कैंसिल्ड एंड ऊपर सिर्फ बचेगा n+√n। डिनोमिनेटर में ये n भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2। व्हाट अबाउट दिस? नाउ व्हेन वी हैव, जब पावर में प्लस होता है इन द इंडेक्स, तो हम क्या करते हैं? टर्म्स को सेपरेट आउट करते हैं मल्टीप्लीकेशन के साथ। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज n रेज टू पावर n इंटू n रेज टू पावर 1 होल रेज टू पावर 1/n। ये जो प्लस था, बिकॉज ऑफ दिस प्लस, दिस टर्म गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस टर्म। अब इंडिविजुअली इसको पावर लगाएंगे, इसको भी पावर लगेगा 1/n, इसको भी लगेगा 1/n। तो फाइनली व्हाट विल वी गेट? n+√n, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया n के पावर में n रेज टू पावर 1/n, तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा n रेज टू 1/n। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ xn रेज टू 1/n। मतलब ये स्टेप हो गई हमारी, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? टू फाइंड आउट इट्स लिमिट। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। दिस इज माई xn रेज टू पावर 1/n। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे निकालना है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn रेज टू पावर 1/n, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब ये एक गलती है जो बच्चे नॉर्मली करते हैं। आप लोग क्या करते हो? यहाँ तो लिमिट लिख देते हो बट यहाँ लिमिट लिखना भूल जाते हो। यू डायरेक्टली राइट दिस टर्म n+√n अपॉन 2 इंटू n रेज टू 1/2n n रेज टू 1/n। अगर आप ये टर्म नहीं लिखोगे और डायरेक्टली ये लिखोगे तो मार्क्स तो कटेंगे ही, और फिर बाद में बोलते हो कि हमने तो सब सही लिखा था। यूनिवर्सिटी के टीचर्स बराबर से चेकिंग ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है बेटा, आप लोग जरूर कोई गलती कर देते हो जो आपको पता नहीं चलती है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है। अब ये हटेगा कब जाएगी ये टर्म? लिमिट जो हम लिख रहे हैं वो जब तक आप n को लिमिट लगा नहीं देते हो, अप्लाई नहीं कर देते हो लिमिट, तब तक ये आपको लिखते जाना है लिमिट। सो अभी भी आएगा बिकॉज हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी हम लिमिट नहीं लगा रहे। लिमिट क्यों नहीं लगा रहे हैं हम अभी? जब तक न्यूमरेटर में n रहेगा तब तक हमें प्रॉब्लम है, बिकॉज आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमें न्यूमरेटर से n हटाना है। हमें 1/n चलता है बट n नहीं चलता है। तो उसके लिए हम क्या ट्रिक बताइए आपको? n को कॉमन निकाल दो, भले ही n कोई टर्म में हो या ना हो, कॉमन निकालना है।
तो कैसे कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से अगर मैंने n कॉमन निकाल लिया तो आई विल गेट दिस एज 1 प्लस रूट n अपॉन n, क्योंकि यहाँ n की टर्म नहीं थी फिर भी मैंने कॉमन निकाली है तो मुझे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। नीचे ऑलरेडी 2 इंटू n है, इंटू n रेज टू पावर 1 बाय n आ रहा है। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कैंसिल दिस टर्म, ये n कैंसिल हो जाएगा एंड हमें मिल रहा है ये 2 तो बाहर आ जाएगा। सो वी हैव सेपरेटली हम लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आ गया यहाँ पर 1 प्लस, नाउ व्हेन दिस इज रूट n तो रूट n अपॉन n को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट n अपॉन n इज नथिंग बट रूट n इंटू रूट n, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचा 1 अपॉन रूट n अपॉन n रेज टू पावर, मिनट, यहाँ पर आएगा n रेज टू पावर 1 बाय n, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, एंड एज यू अप्लाई द लिमिट्स ये वैल्यू जो होगी 1 अपॉन इन्फिनिटी आएगी, दैट मीन्स न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है 1। एंड व्हाट अबाउट दिस, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको पता होगा कि लिमिट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है विच सेज दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n रेज टू 1 बाय n इज इक्वल टू 1, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो लिमिट की वैल्यू है ये 1 आ जाएगी एंड फाइनली you get the answer as, ये यहाँ पर आ गया 1, this value comes out to be 1, तो आंसर आता है 1 by 2 एंड 1 by 2 अब लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, दिस इज 0.5 सो इट इज लेस देन 1 एंड बिकॉज इट इज लेस देन 1 तो लेस देन 1 के लिए होता है कॉन्वर्जेंट, दैट मीन्स आर गिवन सीरीज। तो अब यहाँ आप लिखोगे कैसे एग्जाम में, देयरफॉर बाय, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पूछा क्या है एग्जाम में कि इस सीरीज, इस टेस्ट से आप फाइंड आउट कीजिए, तो आपको लिखना होता है बाय कॉचीज रूट टेस्ट, ठीक है, बाय कॉचीज रूट टेस्ट गिवन सीरीज जो भी सीरीज है आपकी वो लिखना है यहाँ पर फिर से, इज कॉन्वर्जेंट। एंड कॉन्वर्जेंट का ये शॉर्टकट नहीं लिखोगे, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए CNGVT, पर आप क्या लिखोगे CON, पूरी स्पेलिंग लिखना है, कॉन्वर्जेंट। एग्जाम में कोई भी शॉर्टकट्स नहीं यूज करने हैं, बस कुछ जो स्टैंडर्ड है WKT लिख सकते हो बिकॉज वी नो दैट ये स्टैंडर्ड है, बाकी आपको पूरा प्रॉपरली लिखना है। एंड इस तरीके से अगर लिखते हो तो कोई भी आपका मार्क आधा मार्क भी नहीं काट सकता, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट वीडियो ना मिस मत करना बिकॉज उसमें थोड़ा सा एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेने वाली हूँ मैं, कॉचीज रूट टेस्ट का, जो पूछा जाता है एग्जाम में एंड उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व, जहां पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। सो आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना समझा या नहीं समझा, एंड जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव कमेंट्स ही देने हैं, जो भी आपको दिल से लगता है वो आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड।